देखो उसका 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, इस तरह की प्रक्रिया सुबह से चल रही है। अभी तक तो हमारे पास कोई कागज़ पहुंचा नहीं। बच्चियों का मानना है कि जब हमारे हाथ में कोई कागज़ आएगा तभी हम धरने से उठेंगे, और जब तक बच्चियां धरने पे हैं हम उनकी सपोर्ट में हैं। ठंड में बैठेंगी, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। समाज तो साथ में है। अगर साहब ये बच्चियां धरने में बैठी होती और समाज इनका साथ ना देता फिर तो समाज के लिए शर्म की बात थी, मगर आज समाज तो बच्चियों के साथ है। के बाद ये कहा जा रहा था कि शाम तक हो जाएगा, कल हो जाएगा, परंतु कहीं न कहीं बड़े लेवल पर सेक्रेटरीट और डायरेक्टोरेट में दिक्कत आ रही है। ये फाइल वैसे नहीं रुकी, प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें ऐसा कोई हरियाणा के 22 जिला में तो कोई सा जिला नहीं है जिस जिले की यहाँ लड़की ना हो। इसके अलावा पंजाब की लड़कियां हैं। सभी साथियों को नमस्कार। सोशल मीडिया पे एक मामला काफ़ी दिन से चल रहा, आपने देखा भी होगा, बीच में थोड़ा शांत हुआ, फिर से खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला आपने देखा होगा। बच्चियां बड़ी कड़कड़ाती ठंड के अंदर न्याय की मांग कर रही थी। आपने मामला भी सुना होगा, समझा भी होगा। 2-2, 3-3 विधायक वहाँ पे जाके आश्वासन दे के आए थे कि मांगे पूरी हो गई है। धरना भी वहाँ से उठा था, लेकिन फिर से ये धरना हादसे के अंदर सामने आप फ्रेम में सुरेश कोजी देख रहे हो, साथ में किसान नेता और साथ में पीछे बच्चियाँ बैठी हुई है जो न्याय की मांग के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। क्या मामला था थोड़ा वो जानने की कोशिश करेंगे और क्यों न्याय नहीं मिल पाया। सुरेश कोजी है जो लगातार आपको हर मुद्दे पे बोलते दिखाई देंगे, और न्याय की मांग के लिए चाहे किसानों की बात हो, चाहे लड़कियों की बात हो, लड़कों की बात हो या समाज की बात हो, वहाँ पे न्याय के लिए हमेशा धरने पे बैठते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। धरना दोबारा से देना पड़ रहा है, वहाँ से समाप्त हो गया, वहाँ से न्याय की उम्मीद जगी थी, फिर ये धरना, फिर ये बच्चियाँ न्याय की मांग के लिए। अगर बेटियाँ ही धरने पे बैठेगी, ये चीज़ें थोड़ी समझ से परे है समाज की। देखिए, ये सरकारी तंत्र जो है ना, इसमें कुछ तो कई बार तो एक आधा अफसर सारी सरकार ने भी तंग कर दे, एक आध बार मजबूरी भी हो जाए। जिस समय ये धरना खुशी नर्सिंग कॉलेज के से हम संपन्न किया, उसमें 2 मांग थी। चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई जो कि वो हो चुकी है, और लड़कियों का माइग्रेशन। उस दिन ये समझौता हुआ था, जो लड़की यहाँ नहीं पढ़ना चाहती वो लिख के दे दे, उनका माइग्रेशन करवा दिया जाएगा। और सरकार की तरफ से आंसी के जो विधायक हैं ब्याणा साहब, उन्होंने सरकार की तरफ से वहाँ पहुँचे हुए थे। तो के विधायक 15 दिन नहीं, वो धरने में वैसे शामिल थे, सरकार की तरफ से ब्याणा साहब ही थे। तो वो वहाँ उस दिन ये बात हुई थी कि 15 दिन में आपका माइग्रेशन करवा दिया जाएगा, मगर बीच में दिक्कत आ गई, एक अफसर बीमार हो गया। उसके बाद फिर 15 दिन का समय हो गया, उसके बाद फिर 10 दिन का समय हो गया। आज फिर हमने बैठना पड़ा। बैठे तो हम हंसी में हैं ब्याणा साहब के उसमें, मगर सच्चाई यह है कि हम सरकार के बनने बैठे हैं। सरकार ने भेजा था ब्याणा, अपने आप नहीं गया था, मुख्यमंत्री जी ने भेजा था। और जब मुख्यमंत्री की भी बात अफसर नहीं मानते, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री थोड़ा कठोर स्वभाव में बोल रहे तो ये मामला 15 दिनों में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, मगर 40 और 42 दिन हो चुके हैं आज। इसलिए बार बार समय मिलने की वजह से बच्चियां बिल्कुल उसमें आ गई, भाई हम अब ज़्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि कॉलेज का जो माहौल है उन बच्चियों के हिसाब से सही नहीं रहा। वहाँ बार बार टोंटिंग होना। 5-4 दिन पहले एक स्टाफ ने एक लड़की के थप्पड़ भी मारे, 2-3 लड़कियां ऐसी घटना हो ली। उस घटना के बाद दोबारा भी ये घटना देखी। हाँ, दोबारा ये घटना हो ली। तो अब कॉलेज का माहौल लड़कियों के लिए अच्छा नहीं रहा। 1 मिनट भी ये लड़कियां वहाँ सहन नहीं कर पा रही, इसलिए समय भी बार बार दे लिया, इसलिए हमने धरने पे बैठना पड़ा। आज ब्याणा साहब फिर धरने पे बैठने के बाद फिर बीच में आए थे, उन्होंने देखा कि बिल्कुल आखिरी पड़ाव में फाइल है, मगर साइन नहीं हो रहे।
हमने कहा जी वो साइन हो जाएंगे और आप दे दो और हम चले जाएंगे। अभी देखो उसका 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, इस तरह की प्रक्रिया सुबह से चल रही है। अभी तक तो हमारे पास कोई कागज़ पहुंचा नहीं। बच्चियों का मानना है कि जब हमारे हाथ में कोई कागज़ आएगा तभी हम धरने से उठेंगे, और जब तक बच्चियां धरने पे हैं हम उनकी सपोर्ट में हैं। हाँसी की बिता के बयान जैसे आपने बताया, आपके बीच में भी आए थे और वार्ता के अंदर भी थोड़ी शांति दिखी थी। आपसे भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि फाइलें भी दिखाई थी कि मैं ये चीज़ें करा। उनकी तरफ से आप उनसे कितने सहमत हो, कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए बिहाना साहब तो मेहनत कर रहे हैं, अगर अफसरां की नीयत में गड़बड़ हो, मैंने पहले ही बताया नहीं, बैठे तो हम बिहाना का बनना है, बिठा सरकार ने रखे। हाँ, क्योंकि बिहाना भी तो सरकार ने भेजा था ना, सरकार ने भी डायरेक्टर बनाया था। अब सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा बिहाना साहब आप जाइए और बच्चियों की जायज मांग मानिए, वो मान के आगे। मगर आज सैनी साहब ने 15 दिन में चीजें करवा देनी चाहिए थी ना। अब उसका बारे में बिठा रखे था, हमें आज आड़े बैठे हैं नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बिठा रखे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी थोड़ा सख्त स्वभाव रखते अफसरों के ऊपर तो अफसर ये कार्रवाई करते, हमने बैठना नहीं पड़ता। तो इसमें जहाँ तक बिहाना साहब की बात है, उन्होंने अपनी हर चीज़ क्लियर करी। वह मैं उस दिन ये फाइल वहाँ करवा के, उस दिन ये करवा के, वो मेहनत कर रहा है। मगर जब सरकार का मुखिया थोड़ा सा स्वभाव सख्त करेगा जी अफसर काम करेंगे। हम बिहाना वारने नहीं बैठे, सरकार का वारने बैठे हैं। सरकार ने भेजा था, हमारा ना का तो बिहाना ही सरकार है भाई, वो कागज दे दो राम ग्रामीण जंग, यह बात से बस। कहीं ना कहीं वो चीजें लड़कियों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट तक बात नहीं पहुंची। मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन बच्चियों को 1 मिनट भी इस कॉलेज में रहना मुश्किल हो रहा है, 1 मिनट इनके लिए। ये दुखी हुई बैठी हैं। अब इन्होंने संघर्ष कर लिया, वो कॉलेज के स्टाफ के साथ इनकी ट्यूनिंग नहीं मिल रही, वो स्टाफ इनके अलग तरीके से देखता है। अब ट्यूनिंग नहीं मिलेगी तो वहाँ कैसे रहा जाएगा? सुरेश जी, आप हर प्रकार के धरने में जाते हो, हर प्रकार के धरने में न्याय भी लगभग वहाँ पे न्याय दिला के उठते हो। बात अगर इस धरने करें तो बच्चियों का ऐसे बैठना समाज के लिए एक थोड़ा खतरनाक सा नहीं दिख रहा? सरकार के लिए, समाज तो इनके साथ है सारा। सरकार ने सोचना चाहिए कि छोटी छोटी बच्चियाँ अपने न्याय के लिए बार बार ठंड में बैठेंगी, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। समाज तो साथ में है। अगर साहब ये बच्चियां धरने में बैठी होती और समाज इनका साथ ना देता, फिर तो समाज के लिए शर्म की बात थी। मगर अब समाज तो बच्चियों के साथ है, अब तो सरकार के लिए शर्म की बात है ना। सरकार को चाहिए कि इनकी मांग को तो जल्दी पूरा करे। सरकार के नुमाइंदे भी आपकी बात के सुन रहे हैं, आपका कोई संदेश आप देना चाहते हैं सरकार? ये मेरी तो यही प्रार्थना है, हमारे को तो अभी सीएम साइन करके अभी कागज भेज दो। व्हाट्सएप का अंदर तो मिनट सेकंड भी नहीं लगती। सुरेश को भी अपना काम, खेत का काम छोड़ के यहाँ पे मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मैंने इन बच्चियों को आश्वासन दे रखा था कि बेटा हम आपके आंदोलन में आपका पूरा साथ देंगे, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती हम आपके साथ देंगे। बिल्कुल भी हर आंदोलन के अंदर ही देख तो मेरा, अगर न्याय जब तक नहीं मिलता तो सुरेश जी वहाँ पे डटे रहते हैं। प्रधान जी नमस्कार। ऐसा लगता है इस मामले में कि ये सारा मामला लाल फीताशाही, जिसको अधिकारी बोलते हैं, उनके उलझा हुआ है। समझ में नहीं आ रही बात के मुख्यमंत्री का ये कहना कि भाई इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से बोला महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही है। इससे बड़ा तो मामला कोई रहता नहीं सरकार के लेवल पर। फिर भी अफसर क्यों कर रहे हैं, कौन सी बेईमानी है, ये हम नहीं समझ पा रही। आज कल से सारा दिन हड़ताल थी, कर्मचारी हड़ताल पे थे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शाम तक हो जाएगा, कल हो जाएगा, परंतु कहीं न कहीं बड़े लेवल पर सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टोरेट में दिक्कत आ रही है। ये फाइल वैसे नहीं रुकी, अब तक इनको कॉलेज अलॉट हो जाने चाहिए थे। इसलिए हम लोग आज तो यहाँ एक सिंबॉलिक धरने पे हैं। हो सकता है अगर ये बात इसी तरह रही, बिहाना साहब की कोशिशें फलीभूत नहीं हो रही, कारण क्या है समझ नहीं रहे हम। उसके बाद से ये सारा मलिक खाब के लोग आए, यहाँ पर अध्यक्ष आए थे, सतरोल खाब का अध्यक्ष यहाँ आके गए हैं, आश्वासन दे के गए हैं कहीं ये मामला और बड़ा और लंबा ना हो जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो एक बड़ा रूप ले। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो लड़कियां हैं ये पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करती हैं।
इसमें ऐसा कोई हरियाणा के 22 जिला में तो कोई सा जिला नहीं है जिस जिले की यहाँ लड़की ना हो। इसके अलावा पंजाब की लड़कियां हैं। तो ये हमारे समाज की बेटी हैं, समाज की जिम्मेवारी के नाते हम इनके साथ बैठे हैं और जब तक बैठांगे, जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, इनको कॉलेज अलाट नहीं हो जाते, चिट्ठी हाथ में नहीं आ जाती। बिल्कुल भी सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ये धरना यहाँ पे चलेगा। और बाकी जो किसान सरदार जी उन्होंने भी एक आह्वान किया है कि लड़कियों के न्याय के लिए जो समय दिया गया उसका वेट करें। जैसे सुरेश कोल जी ने बताया कि ये प्रक्रिया हो सकता है कि इनको न्याय जल्दी ही मिल जाए, लेकिन वहाँ के आश्वासन के बाद दोबारा से धरना देने के पीछे भी कारण था कि जैसे विधायक विनोद बियाणा जी मिले, आज भी मिले और पहले भी का आश्वासन दिया था, लेकिन सुरेश कोल जी का कहना है जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा इनके साथ है, पहले भी तो और अब भी है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि न्याय में इतनी देरी का कारण क्या है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।